प्रिय भैया बहनों, सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन क्लासों में एक बार आप सबका पुनः अभिनंदन। पूर्व के कालांशों में हमने कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के 2 अध्याय पूर्ण कर लिए, जिसमें सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति, द्वितीय स्थान पर रूसी क्रांति, और आज से हम तीसरे अध्याय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तीसरा अध्याय नात्सीवाद और हिटलर का उदय। सर्वप्रथम पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम जानेंगे कि नात्सीवाद का अर्थ क्या है। नात्सीवाद से अभिप्राय है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो और वह तानाशाह शासन हो, निरंकुश शासन व्यवस्था हो, प्रजातंत्र के विपरीत शासन व्यवस्था हो। कहने का सात्विक तात्पर्य पूरी व्यवस्थाओं में एक व्यक्ति पूरे देश का शासन चलाता हो, ये निरंकुश शासन का प्रतीक था। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि वह उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली। वाइमर गणराज्य का जन्म। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1948 तक दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, वह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश गंवाने पड़े। संधि के समझौते में हुए इस अपमान के लिए ही वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया गया। मंदी का साल 1929 में पूरा विश्व आर्थिक मंदी के संकट से गुजर रहा था। उसी समय जर्मनी की स्थिति भी बहुत दयनीय थी। शेयर बाजारों के भाव दिनों दिन इतने गिर गए कि कुछ देशों की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया। मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर गणराज्य में कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से गणराज्य कभी भी स्थिर और तानाशाह का शिकार बन सकता था। आइए इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दावली और कुछ शब्द आए हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। सर्वहाराकरण, गरीब होते होते गरीब वर्ग की अर्थात मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना सर्वहारा वर्ग का कारण था। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंजेज, अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट एक्सचेंजेज कहलाता है। खंदक, युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए खड्डे। मित्र राष्ट्र, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ व अमेरिका का जो गुट था वो मित्र राष्ट्र से संबंधित था। आर्थिक संकट, देश की अर्थव्यवस्था में कमी आ जाना आर्थिक संकट कहलाता है। इन स्लाइडों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, भैया बहन अपनी कॉपियों में करेंगे। जर्मनी में नात्सीवाद का नेता कौन था? मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? विश्व में आर्थिक मंदी का दौर कब आया? खंदक क्या है और नात्सीवाद से क्या तात्पर्य है? आप सबसे अपेक्षा है अपनी कॉपियों में आप काम करेंगे। आप सभी का एक बार धन्यवाद।